लॉन्च क्या होगा? फार होता है किसी चीज की ख्वाहिश होना, और ये लॉन्ग फॉर पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं जब कोई देर पा ख्वाहिश हो, तब हम यूज करते हैं। उसके बाद मैड विद रेज, किसी चीज के साथ पागल हो जाना, गुस्से के साथ। मेड ऑफ मार्बल, ये कलम डिटेल के साथ बात कर ली थी मेड के बाद, साथ प्रेपोजिशन। और क्या होगा? मेड द पेपर इज मेड, ये हो जाएगा मेड ऑफ स्ट्रॉ, पेपर इज मेड ऑफ स्ट्रॉ। उसके बाद मैरिड टू हो गया। लुक इनटू हो गया, किसी के मामले में जांच पड़ताल करना, उसको हम कहते हैं अमेंड। फार होगा मदावा करना, कंपनसेट करना। मैच क्या होगा? फार होगा। अब मैच के साथ, मैच हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एज अ नाउन भी और एज अ वर्ब भी। मैच हम दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे देर इज नो मैच, यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल। जब एज अ नाउन इस्तेमाल करें तो फिर फॉर की प्रपोजिशन लगानी, तो मैच फॉर दिस क्या होगा? और अगर मैच जब एज अ वर्ब इस्तेमाल करें, जैसे दिस क्लॉथ मैचेस योर्स, तो फिर इसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी दो इंस्टेंसेस होंगी कि अगर ये वर्ब हो तो फिर नहीं लगाना, और अगर ये नाउन के तौर पे तो इस्तेमाल करना फॉर का इस्तेमाल। इसी तरह से इस तरह से जूनियर टू मी हो गया। सर मैच का दोबारा बता दें। मैच यहाँ पे अगर देर इज नो मैच, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब नाउन के तौर पे हो तो इसके साथ फॉर लगाना, और जब ये वर्ब के तौर पे तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन लगानी। फिर हम सिर्फ मैचेस इट, या क्या होगा? दिस सूट मैचेस योर्स वन, इस तरह से मैचेस, या कोई और भी जिस तरह से वो रिजेंबल करता हो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है केप्ट अवे, दूर रहना, क्या होगा? अवे रहना। कीप ऑन हो जाएगा। ट्राइंग, नॉक्ड, क्या होगा? नॉक्ड अगेंस्ट हो जाएगा। स्कूटर नॉक्ड अगेंस्ट द बस, टकरा जाना साथ में। और अगर ये क्या होगा? नॉक अगेंस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब बॉक्सर है, मोहम्मद अली बॉक्सर। नॉक डाउन बाय हैवी, नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? शिकस्त खा जाना। उसके बाद है नॉक, क्या होगा? शी वाज नॉकिंग एट द डोर, या दरवाजे पे दस्तक देना है। ले बाय समथिंग, और लेग्स क्या होगा? इन हो गया। लेग्स इन एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये हम यूज करें एज अ नाउन, और क्या होगा? ही हैज लैक ऑफ, इसको भी हम उसी तरह से देखते हैं। ही हैज लैक ऑफ फंड्स, ये लैक ऑफ फंड्स है, ऑफ इस्तेमाल करेंगे। और ही लैक्स अगर आ जाए, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ही लैक्स इन विजडम, या ही लैक्स विजडम, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ हम इन का प्रपोजिशन नेक्स्ट है जी, डोंट लॉफ, क्या होगा? एट द पुअर, और यू मस्ट लिसन टू द लेक्चर। सर ही लैक्स इन विजडम वाला क्या बताया? दोनों तरह इस्तेमाल होता है। ये लैक्स जो है ना, वो दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, बगैर प्रपोजिशन के भी और इस तरह से भी। अगर प्रपोजिशन आएगा तो लैक्स इन आता है, और बगैर प्रपोजिशन के भी इस्तेमाल करते हैं।
तो जो लैक जो ना वो हम एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लैक सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग है, वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इससे मतलब डेफिशिएंसी होगा, लैक ऑफ इस्तेमाल करेंगे फिर हम। उसके बाद है जी इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करना। इंजरियस टू हेल्थ, उसके बाद है इंसिस्टेड, क्या होगा, ऑन हो गया। उसके बाद है जी इंटरव्यू, क्या होगा, इंटरव्यू विद, किसी पर्सन के साथ होना। इंट्रोड्यूस टू, किसी को मुतारफ करवाना। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, उसके बाद इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेस, आई इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेस हो गया, इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक हो गया, इन दिस बुक हो गया। इररिलेवेंट टू हो गया। इन्वेस्टेड ऑल द मनी, ही हैज इन्वेस्टेड ऑल द मनी इन ट्रेड हो गया। जीयर एट द क्रिपल्ड, जीयर एट, लॉफ एट, सभी के साथ। और उसके बाद जेलस ऑफ हो गया। उसके बाद है जी हर्ड अ बॉम्ब, क्या होगा, एट द क्राउड। इग्नोरेंट ऑफ हो गया। इम्प्रेस्ड के साथ क्या होगा, विद हो गया। अब इम्प्रेस के साथ हम क्या यूज करते हैं, लेट्स सी। इम्प्रेस, इम्प्रेस के साथ अगर हम बाय लगा लें, इम्प्रेस्ड बाय, ये अमूमी तौर पे पैसिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। और इसका ही मतलब होता है कि स्ट्रॉन्गली अफेक्ट होना, मुतासर हो जाए स्ट्रॉन्गली, तो उसको हम कहते हैं। जैसे हम किसी की ब्यूटी से इम्प्रेस होते हैं या नेचर की ब्यूटी से इम्प्रेस होते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद है इम्प्रेस्ड ऑन, कोई चीज का क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, यानी कि वाज़ या विविड इमेज क्रिएट करना दिमाग में, उसको कहते हैं इम्प्रेस। यानी उसके जहन में एक नक्शा बन जाए, उसको, उसके लिए हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस। इम्प्रेस विद, अगर कोई क्या बन जाए, स्टैंप बन जाए, स्टैम्प्ड, यानी क्या होगा, निशान बन जाए, मार्क बन जाए किसी चीज का, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रेस विद। आमतौर पे हम किसी डिजाइन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और या फिर कोई टूल वगैरह हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं, तो इम्प्रेस विद हो जाएगा। तो ये इम्प्रेस के साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इम्प्रेस्ड, अब यहाँ पे इम्प्रेस्ड क्या हो जाएगा, इम्प्रेस विद माई एटीट्यूड, ये टूल था जिसके साथ उसको क्या किया, क्या होगा, इम्प्रेस्ड विद बाय टूल। ये टूल मैंने बताया, यहाँ पे टूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद का। और उसके बाद अगर कोई किसी पर्सन से हो रहा है तो इम्प्रेस्ड बाय, या उसकी वो इफेक्ट हो रहा है, उससे फैसिनेट हो रहा है, तो इम्प्रेस्ड बाय हो जाएगा। और द डॉक्टर इम्प्रेस्ड ऑन अस, यानी क्या होगा, इम्प्रेस्ड ऑन अस, मतलब कि हमारे जहन में एक क्या बना दिया, खाका बना दिया, एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। तो अब ये इम्प्रेस करना जो है, वो जो जहन पे खाका बनाना है, माइंड में इमेज बनाना है, उसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड ऑन कहते हैं। उसके बाद है इंडेटेड, क्या हो जाएगा, टू। इनडिफरेंट टू, किसी चीज से लातुल्लक होना। इन्फॉर्म्ड, क्या होगा, ऑफ। इन्फॉर्म्ड ऑफ, ये दोनों प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, इन्फॉर्म्ड ऑफ
बी और इन्फॉर्म्ड अबाउट बी। इन्फॉर्म अबाउट हो तो ये क्या होगा, शेयर इंफॉर्मेशन। वैसे फर्क जो है ना वो तमाम डिक्शनरीज के मुताबिक इसका जो है ना कोई डिफरेंस नहीं है। इन्फॉर्म्ड अबाउट, इन्फॉर्म्ड ऑफ क्या होगा, वो सेम मीनिंग है। और जब शेयर इंफॉर्मेशन हो तो फिर हमने क्या इन्फॉर्म अबाउट लगाना है। शेयर इंफॉर्मेशन हो तो इन्फॉर्म्ड अबाउट लगाना है। और अगर वो जी भाई, तो हम पहुंचे थे इन्फॉर्म पर। इन्फॉर्म मैं बता रहा था कि इन्फॉर्म्ड अबाउट, इन्फॉर्म्ड अबाउट का मतलब होता है शेयर इंफॉर्मेशन करना। और इन्फॉर्म्ड ऑफ हो गया कोई फैक्ट जो है ना वो आपने जब कर रहे हैं तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, इन्फॉर्म्ड ऑफ हो जाएगा। फर्क जो है वो डिक्शनरीज के मुताबिक इसमें कोई फर्क नहीं है। कैम्ब्रिज के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड के मुताबिक ये सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं, इन्फॉर्म्ड अबाउट और इन्फॉर्म्ड। लेकिन जो माइन्यूट जो ना वो है कुछ जगहों पे उसमें यही है। अब यहाँ पे इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज, इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अराइवल। अब ये एक फैक्ट है, उसकी अराइवल हुई तो ये उसकी अराइवल जो है वो एक फैक्ट है, उसके बारे में बताना क्या होगा, ऑफ हो गया। और वैसे भी दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन जाहिर है आपको वो ऑप्शन हो भी सकता है। माइन्यूटली इसमें नहीं होगा, ये दो ही प्रपोजिशन लगाते हैं और मोस्टली प्रोबेबल है कि वो एक ही ऑप्शन आएगा इनमें से। लेकिन फिर भी अगर आपको हो तो ये अब अराइवल होगी है तो उसकी इफेक्ट, ये फैक्ट आएगा। तो कोई भी चीज है वो आइदर को सही है या गलत है, सच है या झूठ है, वो फैक्ट कहलाती है। तो जब फैक्ट हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे अबाउट है, उसके बारे में क्या दी है। अब ये फैक्ट नहीं है जो पुलिस को बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे रही है तो फिर क्या होगा, फिर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका माइन्यूट सा फर्क था। इंक्वायर्ड ऑफ हिम, और क्या होगा, इंक्वायर के बाद है, पहले पढ़ा है हमने कई दफा। इंक्वायर्ड आफ्टर हो गया, सेहत के बारे में पता करना, आज इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ग्लैंस ओवर हेडलाइन। ग्लैंस एट, एट भी होता है, ग्लैंस एट होता है जब आप एक नजर देख रहे हैं किस पे, किसी चीज को आप देख रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं तो उसको ग्लैंस, ऊपर से देख रहे हैं तो ग्लैंस ओवर हो जाएगा। और सामने वाली चीज को एक नजर देख रहे हैं तो ग्लैंस एट हो जाएगा। ग्रेटफुल टू यू, गुड ऑफ यू, किसी का मशकूर होना। और गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट हो जाएगा। और गिल्टी ऑफ स्टीलिंग हो गया। हार्मफुल टू हो गया। और हील्ड ऑफ हो गया, हील्ड ऑफ हिज वाउंड्स। ये फर्स्ट वाले में ओवर क्यों आया, एट क्यों नहीं आया? एट होता है जब हम सामने देख रहे हैं, फिर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो आपकी सामने नजर पड़ी किसी चीज पे, आपके घर के सामने एक फ्लैग जो है, आपने एक नजर देखा तो उसको आप कहेंगे ग्लैंस एट है। जब वो ऊपर जाके आप नीचे देख रहे हैं, यानी ऊपर सरफेस आपकी ऊपर है, तो फिर ग्लैंस ओवर कहते हैं जी। उसके बाद है जी हील का क्या बताया?
हील का हमने बताया है, हील्ड ऑफ हो गया। इस चीज से क्या होगा, हील हो जाना, ठीक हो जाना उसका। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला हिंटेड है। हिंटेड ऐड हो गया, किसी की तरफ इशारा करना। हिंडर्स मी, हिंडर के साथ फ्रॉम वर्क, किसी काम से रोकना। और हैंकर आफ्टर मनी, किसी चीज के पीछे भागना। डिफर फ्रॉम हो गया, शक्ल शबाहत में डिफरेंस होना, अपेरेंस में डिफरेंट होना, और अगर ओपिनियन में हो तो क्या होगा, डिफर विद हो जाएगा। एंटाइटल के साथ टू हो गया, हकदार होना, लायबल होना। एनवियस ऑफ हो गया। एंट्रस्टेड विद हो गया, किसी के हवाले कर देना। फेमस फॉर, मशहूर हो जाना किसी वजह के लिए। फैटल क्या होगा, टू हिम, फैटल टू हिम। उसके बाद है फाइट फॉर, जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो फाइट फॉर हो गया। और अगर किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पर्सन आगे लड़ने वाला, तो फाइट अगेंस्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगर कोई टूल है तो फिर वो विद हो जाएगा। फर्निश्ड है, यहाँ पे टूल है विद ब्यूटीफुल थिंग, तो विद आ जाएगा। और फ्री क्या होगा, फ्रॉम फॉल्ट। ये फ्री के साथ हम क्या होगा, ग्लैड एट में बताते हैं इसका, फ्री का ग्लैड एट हो जाएगा। फ्री के साथ हम ये एज क्या होगा, एडजेक्टिव है। फ्री ऑफ एक प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। जैसे पाकिस्तान इज फ्री ऑफ कोरोना वायरस, मतलब वो चीज उसमें मौजूद नहीं है, नॉट इंक्लूडेड या नॉट प्रेजेंट। दूसरा है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है रिलीज हो गया, अब इस पे कोई पाबंदी नहीं है, यानी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन, फ्री फ्रॉम। और फ्री विथ का मतलब होता है कि कुछ चीज अनगार्डेडली, अनगार्डेड है, वो बिल्कुल क्या होगा, अनब्राइडल्ड है, बगैर कंट्रोल के है, तो तब हम फ्री विथ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी अलाइटेड फ्रॉम हेवन, ये हमने पढ़ लिया, अलाइटेड फ्रॉम हो गया। बैनिश के साथ हम दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, बैनिश टू और बैनिश फ्रॉम। जिस मुल्क से निकाला जाए बैनिश फ्रॉम हो गया, जिसकी तरफ निकाला जाए बैनिश टू हो गया। बेगिंग फॉर फूड है, जिसको बेग करना है वो टू हो गया, जिस मकसद के लिए करना है बेगिंग फॉर हो गया। बाउंड फॉर हो गया, हमने पढ़ा था कि अगर किसी डायरेक्शन को शो कर रहा है उसको, तो फिर हम बाउंड फॉर हो गया। अगर किसी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है तो बाउंड टू हो जाएगा। कंपेयर के साथ हम क्या यूज करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं, ये कल हमने पढ़ा था। अगर डिसिमिलरिटी पाई जाए तो फिर हमने विद लगाना है, अगर सिमिलरिटी पाई जाए तो कंपेयर टू लगाना। अब चूंकि चाइल्ड और मंकी में क्या है, वो डिसिमिलरिटी है, तो चीजें जब डिसिमिलर। डिसिमिलरिटी में होती हैं तो विद लगाना है, और अगर चीजें सेम हो तो आप कह लें कि माई ऑनेस्टी कैन बी कंपेयर टू हिज ऑनेस्टी। तो अब यहाँ से मुराद क्या है, सिमिलर चीजों में या सिमिलैरिटी ऑफ क्या होगा, कंपैरिजन है, तो तब हम कंपेयर टू इस्तेमाल करते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ महरूम हो जाना हो गया। सर जी ये जो है द टू सिस्टर्स डिफर डैश ईच अदर इन टेम्परामेंट, तो आगे ये ओपिनियन टाइप नहीं आ जाएगा? कहाँ पे कौन सा वाला है, 87 का फर्स्ट वाला। 87 का नहीं, आप एक दूसरे से वो डिफर करती हैं ना, यानी उनकी चीज डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफर नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट नहीं है। इधर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। अपेरेंस नहीं, अपेरेंस है ना उनकी, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होगा मैं आपके इस पॉइंट पे डिफर करता हूँ। पढ़ करो, आप कह लें कि द टू सिस्टर डिफर ईच अदर, अब किस पे है, ऑन दिस पॉइंट या ऑन दिस
क्या होगा इशू, तो फिर ये आएगा, ये अपेरेंस में आएगा ना, टेम्परामेंट यहाँ पे अपेरेंस में आएगा, उसकी ज़ाहरी तौर पे जो आप उसकी पिक्चर बनती है उस पर्सन की, वो उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ज़ाहरी पिक्चर्स है उसकी पर्सनैलिटी की। यहाँ पे हम जब लगाएंगे कब ओपिनियन है या कोई डिस्कशन है तब हम इस्तेमाल करते हैं उसका। ओके। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला डिप्राइव्ड, क्या हो गया, यही वाला कह रहे ऑफ। थे ना जी। डिप्राइव्ड ऑफ हो गया, एंगेज्ड इन हो गया, एंगेज इन, और कांग्रेचुलेट ऑन रिपीटिशन है, कॉन्फिडेंट ऑफ, और डील विद स्टूडेंट्स, किसी पर्सन के साथ डील करना, विद हो गया। अकम्पनीड क्या होगा, विद हो गया। अब ये अकम्पनीड के साथ हम यूज करते हैं, आमतौर पे आपने पढ़ा होगा अकम्पनीड बाय, तो हम देखना है कि किस तरह से हम यूज करते हैं। अकम्पनीड बाय का मतलब होता है कि कोई बंदा, ये पर्सन के साथ हो सकता है, अकम्पनीड बाय पर्सन हो सकता है, और इससे मुराद क्या होगा कि जब अकम्पनीड बाय से मुराद ये है कि जब कोई काम एट द सेम टाइम हो रहा है, अगर एट सेम टाइम कोई एक चीज दूसरी चीज, दोनों चीज क्या है इकट्ठी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बारिश जो है उसके साथ ही क्या होगा, सूरज निकल आता है, या ठंडी हवा चलती है उसके साथ ही बारिश आ जाती है, तो ये क्या होगा, दोनों काम एट द सेम टाइम हो गया, तो ये क्या होगा, अगर एट द सेम टाइम अकम्पनीड बाय इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अकम्पनीड विद लगा। अकम्पनीड विद का मतलब होता है कि जिससे क्रिएट की गई हो चीज उसको हम कहते हैं, यानी ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, लाना हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, अकम्पनीड क्या है, विद लगाते हैं, यानी कोई जब उसके साथ चीज बनी हो तो तब हम उसके साथ अकम्पनीड क्या होगा, विद हो जाएगा। अब अकम्पनीड विद बैड कोल्ड, और ये उसकी मटीरियल, उसका आप कह लो टूल भी है, और उसके साथ क्या है, वो इसको कॉज कर रही है, इसको क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, विद इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद कस्टम टू हो गया, अस्टोनिश्ड एट हो गया, अवेल ऑफ, एडिक्टेड टू, और एंग्शियस क्या होगा, एंग्शियस फॉर हिज सक्सेस, बॉर्न क्या होगा, टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, बॉर्न टू, और यहाँ पे बॉर्न क्या होगा, इन। इन जो ना आ सकता है, किसी के हाँ होना हो तो क्या होगा, बॉर्न टू होता है। अब ये इसके साथ भी देखिएगा प्रेपोजिशन जब हम बॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न क्या होगा, बॉर्न विथ, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वो एट्रीब्यूट या वो क्वालिटीज हैं उसकी। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, द मैन हु वाज हॉस्पिटल, कहता है ये वाली बीमारी तो आई वाज बॉर्न विद, यानी कि जो उसकी क्या होगा, बेसिक से हो, बिगिनिंग से हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्न विद। याद आया कुछ, वो बीमारी के बारे में मुझे याद नहीं, वो डिजीज कौन सी थी, वो कहते हैं आई थॉट दैट दिस देयर डिजीज आई वाज बॉर्न विद, ये बीमारी तो मुझे बचपन से है, यानी जब से मैं पैदा हुआ, ये बॉर्न विद वहां पे इस्तेमाल करते हैं। बॉर्न टू, जहां पे किसी की किस्मत में लिख दिया हो, फेटेड हो कि ये उसके हाँ होगा, वो बॉर्न टू होगा, पैदा होना, किसी के हाँ पैदा होना। उसके बाद है बॉर्न ऑफ, चीज रिजल्ट करना, उसके लिए हम बॉर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और क्या होगा, जैसे रिजल्ट के लिए है, जैसे हम कहते हैं कि विजडम
इज बॉर्न ऑफ, अक्ल जो है ना एक्सपीरियंस से आती है। तो ये बॉर्न ऑफ का इस्तेमाल किया हमने कि जहां पे क्या होगा, कोई चीज रिजल्ट हो रही है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बॉर्न ऑफ इस्तेमाल करेंगे। और बॉर्न हो गया। उसके बाद है जी बेंट टू हो गया, किसी की तरफ मिलान होना, उसको हम कहते हैं बेंट, उसकी तरफ डिविएट करना, इंक्लाइन करना। तो इसमें भी जब हम बेंड की बात करते हैं, एक तो बेंड मुड़ना होता है, वो तो सिंपल है, इसका अपेरेंट मीनिंग है। जब फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, बेंड टू का मतलब होता है किसी चीज की तरफ डिविएट हो जाना होता है या किसी की तरफ इंक्लाइंड हो जाना होता है। और क्या होगा, बेंड अप हो गया। बेंड अप का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ऐसी सेंसलेसनेस जो किसी ड्यू टू ड्रग हो, उसको भी हम यूज करते हैं ड्यू टू ड्रग्स। मर्जुआना जो शीश होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेंट अप। बेंट अप क्या होगा, क्या होगा, वो ऐसी ड्रग की वजह से सेंसलेस होने। नेक्स्ट है जी बोस्टिंग, क्या होगा, ऑफ हो गया। और बैनिस्ड फ्रॉम द हो गया। ये कंट्री है चूंकि, तो यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगा कि वहां से निकला है। उसके बाद एक्ट ओपान हो गया। और एब्सटेन फ्रॉम है बचना किसी चीज से, अबाउंड के साथ हमने पहले पढ़ा इन है। और एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडीज हो गया, किसी चीज में खोया होना। एक्सेस टू होगी, यानी किसी चीज की वो पहुंच होना, उसके लिए हम यूज करते हैं। सर जी सर जी जी। ब्रैक के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है? BRAG। ब्रैग्ड एट होता है किसी चीज पे, क्या होगा, वो मुबालगा राई कर रहे हैं जब आप, ब्रैग्ड एट। उसके बाद है जी एक्सेस टू हो गया। एग्रीड टू माय प्रपोजल को यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है तो एग्री टू हो गया। उसके बाद है एंग्री एट द डिसीजन हो जाएगा। उसके बाद है 8 वाला है केयर अबाउट अटेंडेंस, किसी चीज के बारे में केयर करना। अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट और अलार्म्ड एट क्या होगा, द साइट ऑफ द स्नेक। उसके बाद ये आई थिंक इट इज एंडेड नाउ।